यहाँ पर इतनी बारिश हुई है और जंगल में कितना पानी भर गया है। आप लोगों को इसकी जरा भी चिंता नहीं है? ब्लू लैंड जंगल में सभी सारस तालाब के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। तभी उनको सामने से एक सारस आते हुए नजर आया। हमारे जंगल में नया सारस। हेलो दोस्तों, कैसे हो? हम तो अच्छे हैं भाई, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। ब्लू लैंड में तुमको पहली बार देखा है। कहाँ से आए हो? मैं पर्पल लैंड से आया हूँ। ओह अच्छा, लेकिन तुम पैरों से चलते हुए क्यों आए हो? उड़कर भी तो आ सकते थे ना। काश उड़कर आ सकता, लेकिन ये देखो दोस्तों। ऐसा कहकर उसने अपने एक पंख की तरफ इशारा किया जो कि टूटा हुआ नजर आ रहा था। अरे यार, तुम तो एक पंख से अपाहिज हो। हाँ, यही वजह थी कि मेरे जंगल में कोई मुझसे बात नहीं करता था, इसलिए मैं इस जंगल में आया हूँ। ओह अच्छा, लेकिन इस जंगल में ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। आज से हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन से सारस वहीं रहने लगा। सभी उससे बड़े अच्छे से बात करते थे। सारस जब भी सैर को जाते, उस बीच वो दूसरे जानवरों के साथ अपना वक्त गुजारता था। एक दिन मौसम बिगड़ गया और बारिश आ गई। सभी जानवरों ने जैसे तैसे अपने आप को बचाया। जब बारिश रुकी और मौसम ठीक हो गया तो जंगल में काफी सारा पानी भर गया। यहाँ पर इतनी बारिश हुई है और जंगल में कितना पानी भर गया है। आप लोगों को इसकी जरा भी चिंता नहीं है? बारिश से पानी भर गया है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? 2 दिन में अपने आप उतर जाएगा। सारस ने जितने जानवरों से भी इस बारे में बात की, उसको इसी तरह के जवाब मिले। अब उसको यकीन हो गया था कि जंगल में सभी जानवर बहुत लापरवाह हैं। अगले दिन वो सुबह सवेरे नदी किनारे गया और उसने अकेले ही खुदाई का काम शुरू किया। वो अपनी चोंच को जमीन पर मारता और उखड़ी मिट्टी को पंख की मदद से एक तरफ हटाता। इसी तरह वो सीधी लाइन में खोदे जा रहा था। इसी तरह उसने कई घंटों मेहनत की और काफी लंबा नाला बना डाला। इतने घंटे काम करने के बाद केवल 4 फीट लंबा गड्ढा खोद पाया हूँ। काश कि कोई और भी मेरे साथ होता तो ये काम जल्दी निपट जाता। खैर, अब तो कल ही स्टार्ट करूँगा। तभी मोटू गैंडे की नजर उस पर पड़ी। ये तो एक नंबर का पागल है। अभी इसकी बेवकूफी के बारे में पूरे जंगल को बताता हूँ। ये कहकर मोटू गैंडा वहाँ से चल दिया। फिर अपाहिज सारस भी तालाब के किनारे पहुँच गया। अरे सारस भाई, आखिर तुम थे कहाँ? रोजाना तो तुम हमें यहीं पर मिलते हो। मैं नदी किनारे जाकर खुदाई कर रहा था। खुदाई? लेकिन वो किस लिए? इस बार बारिश बहुत तेज आने वाली है, इतनी तेज कि बाढ़ भी आ सकती है। मैंने अकेले नाला बनाने का काम शुरू कर दिया है और मैं उस नाले को हमारे जंगल के बीच से लेकर नदी के किनारे तक पहुंचाकर ही रहूंगा। फिर चाहे कितनी भी तेज बारिश आए, बारिश का पानी आसानी से नाले के जरिए नदी में पहुंच जाएगा और हमारे जंगल में बाढ़ आने से टल जाएगी। प्यारे सारस, तुम बेवजह टेंशन ले रहे हो। कोई बाढ़ नहीं आने वाली। अगले दिन फिर से सारस ने सुबह से ही नाला बनाने का काम शुरू कर दिया। इस तरफ मोटू गैंडे ने पूरे जंगल में ये बात फैला दी कि पागल अपाहिज सारस जंगल के बीच से लेकर नदी किनारे तक एक नाला खोदने में लगा है, क्योंकि उसको लगता है कि जंगल में बाढ़ आने वाली है। अपाहिज सारस बिना किसी की मदद के मेहनत करता रहा और करीब 15 दिनों में जाकर उसने जंगल में अच्छा खासा नाला बना दिया। अब वो तालाब के किनारे बैठा सिर्फ आराम किया करता था। जंगल के सभी जानवर पूरे दिन उसकी मेहनत की तारीफ करने और उसके पास आते जाते रहते थे। ये बात अब गैंडे को हजम नहीं हो रही थी।
ये तो बेवजह जंगल का हीरो बन बैठा। अब कुछ ऐसा करूंगा कि इसकी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। हाँ। ऐसा सोचकर वो वहाँ से चला गया। अगले दिन सुबह से ही बारिश शुरू हो गई थी। अभी सारसों का झुंड भी सैर को नहीं निकला था, लेकिन सभी जानवर अब बेफिक्र थे कि इस बार पानी नहीं भरने वाला। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस बार पानी पहले से भी ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, तो वो सभी मिलकर अपाहिज सारस के पास गए। सारस, तुमने तो बारिश के पानी को निकालने के लिए नाला बनाया था ना, लेकिन इस बार तो पानी और ज्यादा तेजी से भर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो एकदम अच्छे से नाला बनाया था। पानी भरने का तो सवाल ही नहीं उठता। तभी बारिश और तेज हुई और जंगल में बाढ़ आनी शुरू हो गई। गैंडे की गुफा बहुत ऊंचाई पर थी, लेकिन अब पानी उसकी गुफा के अंदर तक भर गया था और गुफा का आधा मुंह पानी में डूब चुका था। सभी जानवर अब अपाहिज सारस के पास जाकर एक बड़े टीले पर जमा हो गए। पानी बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। सिर्फ एक हाथी ही था जिसकी गर्दन तक पानी आया था और वो पानी में चल पा रहा था। उसके पीछे पीछे मोटू गैंडा भी वहाँ पहुँच गया। सब मेरी गलती है, सबकी सब मेरी गलती है। क्या हुआ मोटू गैंडे, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मैं सारस को मिलने वाली शाबाशी से जल रहा था, इसलिए मैंने इसके नाले का मुंह एक पेड़ को गिराकर बंद कर दिया। मुझे लगा था हर बार की तरह इस बार भी पानी सिर्फ 2 दिन के लिए भरेगा, लेकिन इस बार तो ऐसी बारिश आई कि मेरी गुफा तक डूब गई। तुमने जलन में आकर पूरे जंगल को बर्बाद कर दिया। इससे तुमको आखिर क्या मिला, बताओ जरा। मुझे माफ कर दो सारस भाई और रामू हाथी, प्लीज मेरे साथ चलो। उस पेड़ को हटाने में मेरी मदद करो। अब सभी जानवर उसी टीले पर जमा हो गए और मोटू गैंडा रामू हाथी के साथ वहाँ से चला गया। उन्होंने देखा कि नाला जिन 2 पेड़ों के बीच से निकल रहा था, वहीं पर एक पेड़ गिरा हुआ था। चलो रामू हाथी, अब इस पेड़ को हटाने में मेरी मदद करो। रामू हाथी और गैंडे ने मिलकर उस पेड़ को जैसे ही हटाया, पानी का तेज बहाव नाले से होता हुआ नदी से जा मिला। कुछ ही देर में जंगल का सारा पानी नदी में उतर गया और सभी जानवर ये देखकर खुश हो गए। रामू हाथी और मोटू गैंडा फिर से वहीं पहुंचे। मोटू गैंडा अपनी गुफा को खुली देख बहुत खुश हुआ। सभी जानवर सारस के पास जमा हुए और उसके अनुमान की सभी ने तारीफ की। मुझे माफ कर दो सारस भाई, अब से मैं किसी से जलन नहीं रखूंगा। तुम नहीं होते तो आज हमारा जंगल नष्ट हो जाता। कोई बात नहीं गेंडे भाई। उसके बाद सभी जानवर जंगल की सफाई में लग गए। उस दिन के बाद कई बार बारिश हुई, लेकिन कभी भी जंगल में पानी नहीं भरा और अपाहिज सारस पूरे जंगल का चहेता जानवर बन गया। हे भगवान, अगर तूने मुझे सारस बनाया था तो मुझे भी और सारसों की तरह 2 पंख क्यों नहीं दिए? मैं अपने साथियों के साथ उड़ नहीं पाता, ना ही वो मुझे अपने साथ रखना पसंद करते हैं। अपाहिज सारस और जादुई चिड़िया। एक जंगल में सभी पशु पक्षी बड़े प्यार से रहा करते थे। उस जंगल में एक बहुत खूबसूरत तालाब भी था, जिस पर सभी जानवर पानी पीने के लिए आया करते थे। सारसों का एक झुंड भी सुबह और शाम वहां आता था। लेकिन एक सारस था जो कि दिन और रात वहीं भटकता रहता था। हे भगवान, अगर तूने मुझे सारस बनाया था तो मुझे भी और सारसों की तरह 2 पंख क्यों नहीं दिए? मैं अपने साथियों के साथ उड़ नहीं पाता, ना ही वो मुझे अपने साथ रखना पसंद करते हैं। इससे अच्छा तो मुझे खरगोश ही बना देता, कम से कम तेज भाग तो सकता था। तभी एक हरा तोता वहां आता है। मिंकू सारस, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ऐसी मुसीबत में सिर्फ
आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आखिर बात क्या है? तुम कहाँ से आई हो? मैं पड़ोस के जंगल से आई हूँ। मैंने सुबह ही एक अंडा दिया था, लेकिन बदकिस्मती से मेरा अंडा घोंसले से लुढ़क कर एक ऐसे गड्ढे में गिर गया है जो कि बहुत बारीक और गहरा है। क्या तुमने उसको निकालने की कोशिश नहीं की? मैंने और जंगल के कई जानवरों ने कोशिश की, लेकिन वो गड्ढा बहुत ही बारीक है, उसमें किसी का हाथ नहीं जा पा रहा। लेकिन तुम अपनी चोंच की मदद से उसको निकाल सकते हो। मैं बहुत खुशी से तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार होता, लेकिन शायद तुमको पता नहीं कि मैं एक पंख से अपाहिज हूँ, उड़ नहीं सकता। तो फिर तुम्हारा कोई दोस्त तो होगा, कोई दूसरा सारस? हाँ, कई सारस हैं और उनके आने का टाइम भी होने वाला है। उसकी बात सुनकर तोता वहीं रुक गया। थोड़ी देर बाद जब सारसों का झुंड आया तो उस तोते ने सभी से मदद के लिए कहा, तुम्हारा जंगल तो बहुत दूर है, हम में से कोई वहाँ नहीं जाना चाहेगा। मेरा अंडा अगर उसी गड्ढे के अंदर फूट गया तो मेरा बच्चा उसी में पड़ा पड़ा मर जाएगा। प्लीज आप में से कोई मेरे साथ चलिए। हम उस तरफ जाते ही नहीं, और वैसे भी तुम इस जंगल की नहीं हो। हम तुम्हारी मदद के लिए भला इतनी मेहनत क्यों करेंगे? ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? इसके बच्चे की जिंदगी का सवाल है। अगर तुमको इसकी इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है तो तुम ही क्यों नहीं चले जाते? उड़ नहीं सकते तो चल कर चले जाओ, पैर तो तुम्हारे पास भी है ना। इतना कहकर पूरा झुंड वहां से उड़ गया। तुम फिक्र मत करो प्यारे तोते, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। सुनकर तोता खुश हो गया और उसको अपने साथ ले चली। कुछ घंटों चलने के बाद मिंकू सारस के पैर दर्द करने लगे। वो बीच बीच में थोड़ी देर आराम करता और फिर अपना सफर तय करता। इसी तरह रुकते रुकाते शाम होने तक वो दोनों जंगल पहुंच गए। मिंकू सारस, यही है वो गड्ढा। सुनकर मिंकू सारस ने उसमें झांक कर देखा तो उसको काफी अंदर एक अंडा नजर आया। मैं अभी इसको निकालता हूँ। मिंकू सारस ने अपनी पतली गर्दन गड्ढे के अंदर डाली और फिर अपनी बारीक चोंच की मदद से अंडे को बड़े आराम से निकालकर जमीन पर रख दिया, जिसको देखकर तोता बहुत खुश हुई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिंकू सारस। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाया, लेकिन अब मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है। अब तो शायद सुबह ही यहाँ से निकल पाऊंगा, जब मेरा दर्द निकल जाएगा। तभी वो अंडा हरकत करने लगा और एकदम से चटकने लगा। अगले ही पल उसके अंदर से एक नीले रंग का चूजा बाहर निकला। देखते ही देखते वो चूजा अपनी मम्मी चिड़िया के आकार का हो गया और उड़ने लगा। ये देखकर मिंकू सारस चौंक पड़ा। हाँ? ये कैसा जादू है? तुम तो अभी पैदा हुए हो, एकदम से बड़े हो गए और अभी से उड़ने भी लगे। ये सब कैसे हुआ? अब तुमको चलकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस जंगल से तुम अपने पंखों पर उड़कर जाओगे। हाँ? भला मैं उड़कर कैसे जा सकता हूँ? मेरा तो एक ही पंख है। अभी तक जो कुछ भी मैंने किया वो सब इन्हीं के कहने पर किया था। ये अंडा भी मेरा नहीं था। मुझे साफ साफ बताइए कि आप लोग कौन हैं और आपका मेरे पास आने का क्या मकसद था? हम दोनों जादुई पहाड़ी पर रहते हैं। आज सुबह जब मैं अपने ध्यान में बैठा था तब मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी। किस तरह तुम भगवान से अपना दूसरा पंख निकालने की दुआ कर रहे थे। फिर तोता मेरे ही कहने पर कोई पक्षी दुखी दिल से भगवान से कुछ मांग रहा है। तुम उसके पास जाकर उसका इम्तिहान लो। अगर वो दिल का अच्छा हुआ तो हम उसकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे। फिर मैंने तोता से कहा, तुम्हारे पास गई और तुम्हारा इम्तिहान लिया। मुझे खुशी है कि तुम अपने इम्तिहान में पास हुए। ये सुनते ही मिंकू सारस खुश हो गया। अब ये लो अपना इनाम, कहकर उसने अपने पंख जोर से फड़फड़ाए और मिंकू सारस के ऊपर से 2-3 चक्कर काटे। कुछ जादू सा हुआ और तभी मिंकू सारस का दूसरा पंख भी निकल आया। अपने पंखों को इस्तेमाल करो मिंकू सारस। सुनकर उसने पंख फड़फड़ाए और फिजा में उड़ गया।
उसने 1-2 चक्कर घूम घूम कर लगाए और वो उस वक्त बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ये है, यस, अब मैं भी उड़ सकता हूँ। फिर वापस उनके पास आया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे एक और पंख देकर मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब तुम अपने जंगल जा सकते हो मिंकू सारस। याद रखना, जिस तरह आज मेरी मदद के लिए तुम आगे आए थे, आगे भी इसी तरह दूसरों की खूब मदद करना। मेरी मदद करने की आदत की वजह से ही मुझे मेरे पंख मिले हैं। मैं वादा करता हूँ आगे भी इसी तरह सबकी मदद करने को तैयार रहूँगा। ये कहकर वो उन दोनों को गुड बाय बोलकर खुश होते हुए आकाश में उड़ गया। जब वो तालाब पर पहुंचा तो बाकी सभी उसको उड़ता हुआ देख हैरान रह गए और खुश भी हुए। अरे मिंकू सारस, तुमको दूसरा पंख कैसे आ गया? ये सुनकर मिंकू सारस ने उनको खुश होते हुए सब कुछ कह सुनाया। हमें बहुत खुशी हुई कि अब तुमको हमसे अलग नहीं रहना पड़ेगा। तो देर किस बात की है, चलो आज से मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सुनकर सभी सारसों का झुंड हवा में उठा और फिर मिंकू सारस भी खुश होते हुए उनके साथ सैर के लिए चला गया।